दोस्तों बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, कल 3 दिन के हॉलिडे के बाद थर्सडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होने जा रहा है। मार्केट की चाल कैसी रहेगी, सुज़लोन कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के बाद कई सारी अपडेट्स एंड कई सारी चीजों से दोस्तों यहाँ पे चीजें ऊपर हो चुकी है। मतलब यहाँ पे बताऊं मैं तो इसी बीच कई सारे अपडेट्स भी यहाँ पे हमें दिखे हैं। जैसा कि हमने देखा कि दुबई में यहाँ पे एक सम्मेलन भी हुआ है एंड ग्रीन एनर्जी को लेके एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट वहां से निकल के आई। उसके बाद हमने फरीब भी देखा कि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिले, अराउंड देखा जाए तो 293 करोड़ यहाँ पे मेगावाट के। तो कई सारी चीजें हमें दिखी, बट प्रेजेंट में अगर देखा जाए स्टॉक में कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, कितना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि सुध लोन में डरने वाला पैसा नहीं बनाएगा। सुध लोन में वही पैसा बनाएगा जिसको बिलीव है सुध लोन के ऊपर, जो विश्वास करेगा फंडामेंटल के ऊपर कि सुध लोन में ग्रोथ है एंड आने वाले वक्त में डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ी ग्रोथ हमें और दिखेगी। तो वो लोग यहाँ पे रुकेंगे एंड वही लोग यहाँ पे निकलेंगे जो लोग छोटी छोटी गिरावट में पैनिक होते हैं, जिनका माइंड सेट हो रहा हूँ यहाँ पे एक महीने का व्यू देख रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर उन्हीं को एग्जिट यहाँ पे करवाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1 दिसंबर को यहाँ पे किसने खरीदा, ब्लैक रॉक ने। कितना, 24 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे एंड वो किस प्राइस पे खरीदे। देखो वो खरीदा, इफेक्ट ये नहीं, इफेक्ट ये कि किस प्राइस पे यहाँ पे खरीदा। तो उनका प्राइस रहा है 40 का ऑर्डर। अब देखो बड़े बड़े प्लेयर 40 पे अगर माल खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू किस अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ने वाली है। डाटा मैंने आपको बताया पहले भी कि भाई फंडामेंटल तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे जो बुक वैल्यू थी कंपनी की वो आप देखोगे जो पहले माइनस में थी वो आपको पॉजिटिव आती हुई देखने को मिली। ₹2.5 की बुक वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है एंड आने वाले क्वार्टर में आपको फिर से ये बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों डेट फ्री है एंड यहाँ से कंपनी अब एक ही चीज पे ध्यान दे रही है, जो अपना प्रॉफिट है उसको स्टेबल रखना। ऐसा नहीं कि इस क्वार्टर में एक बड़ा घाटा कर दिया, अगले क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट कर दिया। इस चीज से कंपनी दूर होने की कोशिश कर रही है एंड प्रॉफिट को बराबर करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओसी है, वो भी ये टाइम जबरदस्त है। कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड भी पे कर सकती है, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों डाटा की। यहाँ पे जैसा भाई देखो मैंने आपको हर चीज बताई है एंड जो ये डाटा यहाँ पे करा है ये डाटा गिरावट का नहीं करा है कि यहाँ से स्टॉक ये गिर जाएगा, ये चीज ये नहीं बता रहा है। ये चीज है दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोग बाहर निकले हैं, कई सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं, इसलिए ऐसा डाटा यहाँ पे बना है। एंड अगर किसी भी स्टॉक का डाटा ऐसा बनता है तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की उस स्टॉक में जो रेगुलर एक तरफा यहाँ पे चलता है। तो शुरू में आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई यहाँ से स्टॉक वापस आपको ₹8, ₹7, ₹10 में मिलेगा, क्योंकि पहले कंपनी डेट फ्री नहीं थी, पहले एक बड़ा कर्जा था कंपनी के ऊपर। तो वो सब फंडामेंटल नेगेटिव, फंडामेंटल पॉजिटिव। टाटा की बात करें तो देखिए अभी के टाइम आप देखोगे कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पे कंपनी एंड डेज इंपॉर्टेंट फॉर्म में 92 डेज। एंड यहाँ पे आप देखोगे मेन नेगेटिव पॉइंट्स का मैं बताऊं दोस्तों, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अराउंड 40 मतलब 14.7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टाइम सुपर टेस्ट ट्रेड ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग लो है। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्निंग इश्यूज यहाँ पे देखोगे दोस्तों, इनकम कंपनी की कम रही है, कंपनी कॉस्ट ऑफ ब्रोविंग मिनिमम चांस ये थोड़ा कम रहा है एंड इसी के साथ रिजल्ट में पहले मैंने बताया। देखो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी की सेगमेंट से जो भी कंपनी बिलोंग करती है उनका पी रेशो आपको हाई दिखेगा। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे सुज़लोन का 135 बता रहा है, यहाँ पे ये BHEL का आप देखोगे तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे 871 का पी है यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे सीमेंस है देख लो, ABB है यहाँ पे, CG पावर एंड इंदो है यहाँ पे। इनका पी दोस्तों आपको हमेशा ओवरबॉडी दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के स्टॉक की डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे ये कम होते ही नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज की दिसंबर का डाटा कैसा रहेगा, Q3 के आंकड़े कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये दिसंबर 2021-20 का है, ये 2022 का है एंड ये 2023 का यहाँ पे रह रहा है। अब इसके बाद जो आएगा जो 2023 का लास्ट यहाँ पे Q3 का डाटा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, चलो इसको तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद जैसे ही मार्केट पूरा डिमांड बढ़ी। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इसको इसके कंपेयर करें दोस्तों, मार्च दिसंबर इसको इसको इससे कंपेयर करें दिसंबर 21-22 को, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे वोलेटिलिटी साफ साफ हमें नजर आ रही है। किसके अंदर, यहाँ पे सेल्स के अंदर। तो इस क्वार्टर में जो क्वार्टर यहाँ पे फोर्थ रहने वाला, सेल्स यहाँ पे गिर सकती है, बट कंपनी की ओपीएम अगर देखोगे अब तो ओपीएम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जो ओपीएम पहले 12 9 के चल रहे थे वो अभी के टाइम 16 के ओपीएम हो चुके हैं। दूसरा की दोस्तों मेन चीज यहाँ पे ओपीएम ही है। ओपीएम अगर कंपनी के मार्जिन अच्छे तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट तगड़ा यहाँ पे करके देगी। एंड इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट यहाँ पे अगले क्वार्टर से आपको ये ऑलमोस्ट लगभग कंपनी 0 इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि ये
जो 44 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, ये भी कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी अपना ऑलमोस्ट कर्जा फ्री कर रही है। तो यहाँ पे हम टेक्निकली डाटा के अकॉर्डिंग भी समझेंगे कि भाई यहाँ पे मंडे को क्या चीजें रहने वाली। देखिए दोस्तों, मंडे को मार्केट वोलेटिलिटी वाला रह सकता है क्योंकि इसके बीच कई सारी अपने चीजें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है एंड एक्सपायरी का डे भी यहाँ पे रहने वाला है, तो कल वोलेटिलिटी रह सकती है। सुजलोन भी खासकर हमें वोलेटिलिटी दिखा सकता है, 1.5-2.5% नीचे पे आ सकता है। तो आप ध्यान रहे, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, ये पहले से एक प्रेडिक्शन आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें कंसोलिडेट नजर आ रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज RSI 48 का है, अब ज्यादा RSI नहीं गिरेगा। एंड चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक अब कंसोलिडेट करने लगे हैं, बड़ी तेजी आएगी क्वार्टर 3 के बाद, तो भी वेट करिए।